हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने सीरीज जनरेट करना सीखा था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ सीरीज जनरेट करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और यहाँ पर हम काफ़ी 6 सीरीज मैंने फिर से लिए और अगर आप मेरी सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेंड होता हुआ देखोगे अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। ठीक है बच्चों। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट में ये भी लिखें कि आप कहाँ से हैं और किस पर्पस के लिए जावा सीख रहे हैं। क्या आप आईसीएससी स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, बीसीए एमसीए कर रहे हैं या कुछ और किसी भी वजह से आप जावा सीख रहे हैं, वो मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए तो देखते हैं, आज पहली सीरीज देखते हैं 1248 1024। तो भाई यहाँ पर हमने सिंपल सा लॉजिक है, देखो 1 मल्टीप्लाई टू 4 मल्टीप्लाई टू 8 मल्टीप्लाई टू 16 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। तो यहाँ पर सिंपली अगला जो टर्म है वो पिछले से 2 मल्टीप्लाई होके हमें मिल रहा है और लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज का 1024। तो यहां पर हम फॉर लूप चला देंगे, कहां से 1 से i इज इक्वल टू 1, कहां तक 1024 तक, 1024 तक। और अगला टर्म हमें किस तरह से मिल सकता है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे और i के अंदर हमारे ये नंबर जो है वो जनरेट होते रहेंगे, तो हम इनको i को ही प्रिंट कर देंगे। कहानी खत्म हो चुकी है। देखो भाई, i की वैल्यू जब 1 है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो जाएगा 1। फिर उसके बाद i की वैल्यू क्या आएगी, i की ओल्ड वैल्यू इंटू 2, इट मीन्स 2 आ जाएगा i में। कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया i। कोमा लगाना है तो भाई कोमा लगा दो, प्लस, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ i की नई वैल्यू क्या होगी, i की करंट वैल्यू जो क्या है 2 इंटू 2 4, तो i की नई वैल्यू हो जाएगी 4। कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट हो जाएगा जी, 4 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद i की नई वैल्यू बनेगी 8। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज प्रिंट हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो 1 2 4 8। अरे ये तो यही है जो हमने अभी किया था, सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंस है जी शॉर्ट। सीरीज देखो, नंबर की जो सीरीज है वो तो सेम ही प्रिंट होने वाली है, बट एक छोटा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पर। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, जबकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दे रखा है। इस कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से सीखना है। बोर्ड में अगर मैं आईसीएससी की बात करूं तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल आप दूर कर सकते हैं। कुछ इस तरह की एक प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में भी थी, ऐसी आपने देखी होगी। तो देखो भाई, अगला नंबर हमें 2 से मल्टीप्लाई होके मिल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 10। अब आप यहाँ पर लॉजिक ये समझो, देखो सीरीज तो सेम ही प्रिंट होने वाली है, लेकिन यहाँ सीरीज को बनाने का तरीका अलग हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो यहाँ मैं 2 तरह से सीरीज को प्रिंट करा सकता हूँ, मैं दोनों ही तरीके तुम्हें बताऊंगा। देखो, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो आप लूप को उतने ही टाइम्स चला दो। नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो लूप को उतने ही टाइम्स चला दो। तो जब लूप 10 टाइम्स चलेगा तो भाई जो नंबर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जनरेट कर देगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई i से ये सीरीज तो जनरेट हो नहीं रही, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम सीरीज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो i है
वो नंबर ऑफ टर्म्स जनरेट करने का काम कर रहा है, कितने टर्म्स जनरेट करने हैं। आई जो है वो सीरीज के टर्म्स जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ वो इतने टाइम्स चलेगा, जितने टाइम लूप चलेगा उतने ही टर्म प्रिंट करेगा। तो टर्म जनरेट करने के लिए हमने लिया है ए, तो भाई ए को मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए। चलो जी, अब अगला नंबर प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, ए में 1 है तो ए में मुझे 2 लेके आना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 4 लेके आना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ जनरेट होंगे टर्म्स ए में, ए इज इक्वल टू ए इंटू 2। देखो काम वही हो रहा है, बस थोड़ा सा हमारा तरीका बदल गया है करने का। इसका एक दूसरा लॉजिक भी हो सकता है। दूसरा लॉजिक क्या होगा, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो देखो, नंबर है मेरे 1 2 4 8 16, ये नंबर है। ओके, अब यहां देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब, इस तरह से। पहले टर्म में आई की वैल्यू 1 होगी, पहले टर्म में आई की वैल्यू क्या होगी जी, 1। तो पावर 2 की पावर कितनी है, 0। दूसरे टर्म में आई की वैल्यू क्या होगी, 2, पावर कितनी है, 1। तीसरे टर्म में आई की वैल्यू क्या होगी, 3, और पावर कितनी है जी, 2। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि भाई जो आई की वैल्यू है 2 की पावर उससे कम अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरा वो टर्म जनरेट हो जाएगा। तो इस काम को मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं, मैथ डॉट पाओ 2 की पावर आई माइनस 1। देखो जब आई की वैल्यू 1 होगी, जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, तो 2 की पावर 0 कैलकुलेट होगी, जो कि 1 आती है, प्रिंट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 कैलकुलेट होगी, जो कि 2 आएगा, प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह ये चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दो, या आप एक वेरिएबल में ले लो। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नंबर जो है वो इंटीजर है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम कर सकते हैं भाई टाइप कास्ट। अगर आपको टाइप कास्टिंग नहीं आती है तो आपको इस ही प्लेलिस्ट में टाइप कास्टिंग वाला ट्यूटोरियल मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आई बटन पर दे दूं, नहीं मिला तो आप सर्च कर लीजिए। चलिए, मैंने ए वेरिएबल के अंदर इनको ले लिया, अब मैं इस ए को क्या कर दूंगा, प्रिंट। लो, ये भी एक तरीका हो गया हमारा, तो दोनों ही हमारे तरीके वैलिड हैं। इस क्वेश्चन को देखो, देखो भाई क्या करना है इसमें, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उनमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कि जो डिनोमिनेटर है वो 3 टाइम्स है न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर है वो 3 टाइम्स है न्यूमरेटर का। क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर जनरेट करने के लिए चला देंगे एक लूप, 1 2 3 4, इसके लिए चला देंगे हम एक लूप, और डिनोमिनेटर में आई की वैल्यू से ही जनरेट कर लूंगा। कैसे, क्योंकि भाई वो 3 टाइम्स है तो इजीली वो जनरेट हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर int I is equal to 1, I less than is equal to 10। देखो ये सीरीज मुझे ऐसे ही प्रिंट करानी है, डिवाइड का साइन 3, 2 डिवाइड 6, इस तरह से आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी I प्लस प्लस। ओके, अब जरा देखते हैं, I में हमारे ये नंबर आ रहे हैं, न्यूमरेटर आ रहा है।
अब आप चाहो तो डिनोमिनेटर एक अलग वेरिएबल में ले लो। कैसे लोगे? 3 इंटू आई। और आप चाहो तो एक ही साथ लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूँ भाई, जो डिनोमिनेटर है मैं जे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, और इसको मैंने लिख दिया आई इंटू 3। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। चलो जी, पहले मैं क्या प्रिंट करूंगा? आई। आई प्रिंट हो गया, प्लस डिवाइड का साइन प्रिंट हो गया, प्लस जे प्रिंट हो गया, फिर कोमा, प्लस कोमा। लो जी, काम हो गया। अगर आप यहाँ पर जे यूज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आई इंटू 3 भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी देखो डाउट आ रहा है ना, किसी भी सीरीज में कोई भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज अपना कमेंट जरूर करें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो जी, 1, यहां मैं लिख देता हूं सीरीज को। 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। तो देखो लॉजिक क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। अगर मैं पहला पहला टर्म लो, मल्टीप्लाई करो 10 से और उसमें एक ऐड कर दो, तो मुझे 11 मिल जाएगा। फिर आप यही लॉजिक लगाओ, इसे मल्टीप्लाई करो 10 से और 1 ऐड कर दो, फिर आपको 111 मिल जाएगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करो 10 से, एक ऐड करो, फिर ये मिल जाएगा, है ना, ये 4 आएंगे भाई, 4। एंड इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहां पर क्या है भाई, ये लॉजिक है। तो जितने भी टर्म्स आपको प्रिंट करने हैं उतने टाइम्स लूप चला लो एक, 4 int I is equal to 1, I less than is equal to n, I plus plus। हाँ, बहुत ज्यादा मत चलाना है। n जो है आप अगर 10, 11, 12 ले लोगे तो ये सीरीज कुछ और आ जाएगी लास्ट में, है ना। उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो रेंज से बाहर निकल जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो छोटा ही नंबर है, ऐसा कुछ अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अगर आप नहीं चाहते ऐसा करना तो आप इसे डबल में प्रिंट करा लो, अगर आपको ज्यादा नंबर प्रिंट कराना है। बाकी इतने में हो जाएगा काम, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब ये टर्म्स जनरेट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया जी, इसके अंदर डाल दिया मैंने इंट ए के अंदर डाल दिया मैंने 0, है ना। आप इसे 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी हो जाएगा 1 भी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस अंदर आएगा। तो मैं 1 ले लेता हूँ, पहला टर्म ले लिया मैंने 1। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस लो 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ए प्रिंट हो, नेक्स्ट टाइम जब ए प्रिंट हो, तो मैं ये चाहता हूं कि भाई उसमें 10 से मल्टीप्लाई होके 1 ऐड हो जाए, तो यानी कि ए की वैल्यू को मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इसको मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूं, अगर कोई चीज नहीं आई है समझ में अभी आ जाएगी फौरन। देखो देखो ए की वैल्यू 1, 1 प्रिंट हो गया जी, लो। फिर ए के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ए की नई वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू 10, 1 इंटू 10 कितना हो गया जी, 10 प्लस 1 कितना हो गया, 10 प्लस 1 11। तो ए की वैल्यू 11 होगी। तो जब ये नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, जो कि क्या होगी, 11। फिर क्या हो जाएगा, हमें ए की ओल्ड वैल्यू जो कि 11 है, 11 इंटू 10, 110 प्लस 1, 111। तो नेक्स्ट टाइम जब ए प्रिंट होगा तो 111 आ जाएगा, और इसी तरह ये हमारा आगे चलता रहेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। चलो, अब इसी पर बेस्ड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी कुछ मिलता जुलता है। देखो 1,
1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो काफी कुछ सिमिलर है ये भी, देखते हैं इसे। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। इसका लॉजिक क्या है जी? इसका लॉजिक है मल्टीप्लाई 10 प्लस आई, मल्टीप्लाई 10 प्लस आई। देखो जरा, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा, और 2 ऐड कर दो। अब आप सोच रहे होंगे 1 क्यों नहीं किया, उसे भी बता दूंगा। ये आ गया। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ऐड कर दो, ये आ गया। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऐड कर दो, ये आ गया। और इसी तरह से ये चीज चलती रहेगी। ओके, मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। चलो जी देखते हैं। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल जिसके अंदर मैं नंबर जनरेट करूंगा उसे मैंने 0 ले लिया। पहला नंबर जनरेट करने के लिए मैंने 0 ले लिया। अभी आ जाएगा समझ में। फॉर लूप चलाया जी, int I is equal to 1, I less than is equal to n, I plus plus। देखो मैंने यहाँ लिखा a is equal to a into 10 plus I, system dot out dot print a plus, लो जी काम हो गया। देखो करते हैं जरा इसे। I की वैल्यू 1 फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है, a में क्या वैल्यू आएगी, a इंटू 10 कितना होता है जी, a की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 10 0, प्लस I की वैल्यू क्या है 1, तो 0 प्लस 1 1, a में क्या वैल्यू है 1, प्रिंट हो गया हमारा 1। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो क्या आएगा जी, a की नई वैल्यू क्या आएगी, a की करंट वैल्यू 1 हो गई थी लास्ट टाइम, 1 इंटू 10 10 प्लस I अब 2 हो चुका है, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 12, तो a की वैल्यू 12 प्रिंट हो गई। 12 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा a में क्या चीज कैलकुलेट होगी, a में कैलकुलेट होगा जी a इंटू 10 प्लस I, a की वैल्यू 12, 12 इंटू 10 120 प्लस 3 1 2 3, और इसी तरह से ये हमारा आगे चलता रहेगा। आई होप आप इंजॉय जरूर कर रहे होंगे इस लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का, और फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और भी काफी कुछ चीजें आपके लिए आने वाली हैं, तो आप अपना काम करते रहिए। अगली सीरीज देखते हैं जी, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी नहीं बहुत अलग है। 1 3 4 6 7 9 इस तरह से सीरीज चल रही है। तो पहले यहाँ लॉजिक समझते हैं जरा। देखो इसमें आप 2 ऐड कर दो, ये आ गया, फिर इसमें 1 ऐड कर दो, ये आ गया, फिर इसमें 2 ऐड कर दो, ये आ गया, फिर इसमें 1 ऐड कर दो, ये आ गया, फिर इसमें 2 ऐड कर दो, ये आ गया। तो कहने का मतलब है इस सीरीज में जो है एक कांस्टेंट रेट से कांस्टेंट नंबर ऐड मल्टीप्लाई या माइनस नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है जी पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 1, फिर 2 ऐड होगा, फिर 1, फिर 2 ऐड होगा, फिर 1, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इसके लिए देखते हैं क्या लॉजिक हम लगाने वाले हैं। देखो देखो भाई, सबसे पहले मैंने फॉर लूप लिखा, कितने टर्म्स हैं जी 10 टाइम लूप चला दें, I is equal to 1, I less than is equal to 10, I plus plus, ये मैंने 10 टाइम्स लूप चला दिया। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, पहला टर्म क्या है जी 1 है, मैंने वेरिएबल ले लिया a, इसमें डाल दिया 1। आई होप इट इज ओके। चलो तो 1 मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन नहीं, प्रिंट से काम चलेगा a प्लस, तो भाई ये लूप जब पहली बार चलेगा तो a प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत अब आएगी, अगला वाला क्या
आएगा। ए में 1 ऐड करूं या 2 ऐड करूं, ऑल्टरनेट हो रहा है काम। अगर तुम ध्यान दो यहाँ पर देखो, पहले टर्म में आई की वैल्यू क्या होगी 1, दूसरे टर्म में आई की वैल्यू क्या होगी 2, तीसरे टर्म में आई की वैल्यू क्या होगी 3, चौथे टर्म में आई की वैल्यू क्या होगी 4। इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ लॉजिक क्या है देखो, जब आई की वैल्यू ओड नंबर है तो हम 2 ऐड करेंगे। देखो पहले टर्म आई की वैल्यू 1 होगी तो मुझे 2 ऐड करना है। जब आई की वैल्यू 2 है तो 1 ऐड होगा, जब आई की वैल्यू 3 है तो 2 ऐड होगा, जब आई की वैल्यू 4 है तो 1 ऐड होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब आई की वैल्यू एक इवन नंबर है तो हमें 1 ऐड करना है, जब आई एक ओड नंबर होगा तो हमें 2 ऐड करना होगा। तो हम पहले आई को चेक करेंगे कि भाई आई इवन है या ओड है। कैसे करेंगे जी, देखो इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें चेक करेगा कि आई जो है एक इवन नंबर है या नहीं है। ठीक, अगर इवन है तो 1 ऐड करना है। देखो यहाँ पर इवन होगा, यहाँ इवन होगा, तो 1 ऐड होगा सिर्फ। तो हम यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस ए में कर रहे हैं जनरेट, नॉट इन आई, ए प्लस प्लस लिख दो जी, 1 ऐड करना है, ए प्लस प्लस लिख दिया। एल्स अगर आई एक इवन नंबर नहीं है यानी कि ओड है तो हमें 2 इंक्रीज करना है की वैल्यू को, तो मैंने लिख दिया ए प्लस इज इक्वल टू 2। लो काम खत्म हो चुका है। चलो मैं आपको रन करके भी इसको दिखा देता हूँ। देखो देखो आई की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, 1 प्रिंट हो गया जी, ए की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। अब मुझे बताओ कि आई की वैल्यू 2 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट होगा एल्स। तो ए की वैल्यू में 2 इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस ए की वैल्यू हो जाएगी 3। लूप नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि कितनी है जी 3। आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 3 प्रिंट हो चुका है और आई की वैल्यू हो चुकी थी 2। नाउ यू चेक, क्या आई 2 से डिविजिबल है? हाँ जी बिल्कुल है। तो a प्लस प्लस यानी कि a की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी। ठीक, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ चल गया है। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो a प्रिंट होगा जो कि क्या हो चुका है जी 4। अब यहाँ देखो, क्या आई 2 से डिविजिबल है? नहीं है, आई 3 हो चुका है। तो ये एग्जीक्यूट होगा एल्स। तो एल्स जब एग्जीक्यूट होगा तो a में कितनी वैल्यू इंक्रीज होगी 2, कंडीशन ट्रू ये वाली, फिर a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि कितनी होगी 6, फिर 1 ऐड हो जाएगा 7, फिर 2 ऐड हो जाएगा 9, और इस तरह से हमारी ये सीरीज प्रिंट होती रहेगी। तो आपके व्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अपने व्यूज जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।